नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश यानी शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग इनको घर में स्थापना और पूजा भी करवाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति या कभी पूजा नहीं की जाती। उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर राजस्थान में है। एक प्रसंग है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। दोस्तों, प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था, इसलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माता नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है और संसार में भाषा, विज्ञान, ज्ञान, वाणी की देवी सरस्वती जी को कहा जाता है। दोस्तों, प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में माता सरस्वती से विवाह करने का विचार आ गया। माता सरस्वती ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति पूजा नहीं की जाती। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने देवलोक से पृथ्वी लोक पर 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती से प्रेम बना रहा। इस दौरान इन दोनों से एक पुत्र भी जन्म हुआ। इस पुत्र को शंभु मनु के नाम से जाना। बता दें कि यह पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला पहला इंसान था। दोस्तों, ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित रहते हैं। लोग अन्य प्रसंगों को कहते हैं और सुनते हैं। साथ ही साथ प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रसंग के उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांध्य ब्रह्माई को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती की प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर इस दृष्टि डाले रहे। दोस्तों, सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन उनके 5वें सिर ने भी माता सरस्वती को खोज निकाला। उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती जी की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला इंसान या मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ में संभोग करना अन्य देवताओं की नज़रों में अपराध माना था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने के लिए शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी है, जो एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा के किए उनका फल मिलना चाहिए। क्रोध में आकर शिव जी ने उनके 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें
मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता रहेगा, जिसकी वजह से आज भी लोग विपरीत ही सोचते हैं या विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। दोस्तों, इसी घटना के बाद एक घटना, भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल बातें और गालियां देनी शुरू कर दी। इसी कारण क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, ये थी जानकारी ब्रह्मा जी की और सरस्वती मैया की। दोस्तों, लोग अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन शास्त्र और पुराण कुछ अलग ही बातें बोलते हैं, इसलिए इनको गलत नज़रों से ना देखा जाए। यह सनातन धर्म की क्षति है। शास्त्रों पुराणों में लोगों ने सही बात बताई है, लेकिन आज के लोगों ने इनको गलत ठहराने के लिए बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।